हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो ये बस माँ बेटा दोनों नुआ दिए थे मैंने, और ये शाम ने मूली लाए थे तो मूलिया के पत्ते रखे थे, तो मैं आ गई थी फिर इस भैंस ने और मूलिया के पत्ते खुआन के खातिर। और ये नुआना के बाद में मैंने लगा दी थी इनका मच्छर माखी वाली जो दवाई हुआ है, वाह कुछ तो उसमें सिरसम का तेल में मिला कर ना, और ये मैंने सारे मसल दी थी। जो इसमें ये है कि मच्छर माखी नहीं लगेंगे, आराम से दिन में बैठ जाएंगे। वैसे या तो है सुगली गोबर और पेशाब करते साथ लोट पोट हो जाए, या शाम तक इतनी बुरी हो जाओगी कि कौन कह देगा इसने ना लेगा। तो बस ये सब काम करने के बाद मैं ही भागी हूँ मैं दलिया चढ़ाने की खातिर। कल मेरे से इतनी बन गई थी बुरी, क्योंकि मैं काम में इतनी व्यस्त हो रही थी। जिस दिन सुबह वक्त दलिया चढ़ाने का काम कर दी हूँ ना, तो फिर उस दिन तो ये है कि भाई शाम तक ठंडा भी हो जाए, और ये भी एक काम है तो ये ज़रूरी हो जाए। सुबह गोबर गिरते साथ आरा लगा दिया करूँ। कल बस काम में इतनी व्यस्त हो रही थी और कुछ पानी ने परेशान कर रखी थी, तो दलिया चढ़ाना भूल गई। और 12-1 बजे मेरे ये ध्यान आया कि आज तो तेने दलिया नहीं चढ़ाया है। टाइम देखा तो फिर शाम का टाइम पे इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, तो वो तो खड़ रखी थी, खड़ भेजी थी दोनों टाइम। और बस ये सारा काम करने तो पहले मैं खारा लगाने का काम करती हूँ, क्योंकि दोपहरिया में फिर इस पर दूध रखा जाएगा, तो दूध रख दूँगी इतने दलिया रंध जाएगा। आरा हो गया, एक आरा तो क्या हो गया, ये बस ऐसे ही जुगाड़ सा कर रखा था। और वो मैंने इतना मन करके चूल्हा बनाया था 2-3 दिन लगातार। मैं इसने ओवन भी बेरा को नहीं किए, किसकी नज़र लागी किसकी नहीं, कौन सा लड़कन है मतलब ये फोड़कन है, फूट गया होगा उनकी गलती तो, या वे बेरा कौन की स्त्रिया के एक बड़की ईट सी है ना, ये सारी हटा दी इसकी। और बाद में इसे तरिया जुगाड़ सा कर दिया कि मम्मी ने नहीं दिखा है। और ये नहीं पता भाई बड़े तो होया है या छोटा तो होया है, कौन सा लड़के ने कराया है, या भाई सरकांदी यानी कुछ तरेड़ आ गई थी तो बालक ने कौन सा ना हाथ लगा दिया तो वो भी होगा। तो सारी मेहनत चली गई मेरी पानी में। ही दोबारा कुछ न कुछ करके न जुगाड़ इसका करना पड़ेगा। और मैंने वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह की गोष्ठा का उजीना भर कर मैं दूध दाद गर्म कर दी थी, तो थोड़ी सी बार में दूध गर्म हो जाता और चूल्हे का ये सुख भी था। बस थोड़े से दिन में ये सोच रही थी कि बाजरे का चून पिसवाने के बाद में मैं चूल्हा चालू कर दिया करूँगी, एक टाइम का खाना मैं चूल्हे पर बनाऊँगी। लेकिन सोच सकी चूल्हे का कर दिया पहले काम। तो ये शाम ने कपड़े धोए थे, 9 बजे तक कपड़े धोने का काम चल रहा था, क्योंकि नल के आए थे 6-6:30 बजे। इतना हो गया था अंधेरा, और शाम का हो गया था रोटी सब्जी का टाइम। तो रोटी सब्जी बनाने के बाद में फिर मैंने मशीन चालू करी थी और फिर कपड़े धोए थे। तो रात में 9 बज गए थे। एक गांठ तो मैंने धो कर सुखा दिया था, और एक मैंने निचोड़ के इसे तरिया रख दिया था। मैं कहीं न सवेरे सुखाऊंगी, क्योंकि बिलंगनी पे इतनी जगह नहीं थी और बालका की ड्रेस ज़रूरी थी सुखानी। तो वह मैंने मशीन में सुखा कर रात ने सारी बिलंगनी पे घेर दी थी। 3-4 जोड़ी कपड़े थे, तो 3-4 जोड़ी कपड़े फिर मैंने डालने के बाद में, और ये जो बचे हैं कपड़े ये सवेरे में सुखाने लगी। और घर का तो काम ये है कि भाई सुबह तले शाम तक तो इतने ही छोटे छोटे दिन होने लगे हैं, और साथ ही त्योहारा का काम हो गया। दिवाली के बाद में तो ये है कि फुर्सत मिल जाया करेगी, फिर तो घर का और पशु का काम रह जाएगा। ये माह बीच को ये 12 महीने का त्यौहार आवा है, तो साफ सफाई भी घर की करनी जरूरी है। ये हर लेडीज का काम है कि साफ सफाई इन होली ने और दिवाली ने ज़्यादा कर, दिवाली ने बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये करनी भी ज़रूरी है। 12 महीने का त्यौहार है, तो बस धीरे धीरे इन घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ़ सफाई करनी तो देखो पड़े है, कच्चा हो चाहे पक्का हो। तो बस ये सब काम करने के बाद में मैं आ गई हूँ मशीन के पास में। मशीन तो लगा दी थी, लेकिन घी नहीं काटा था, तो ये थोड़ा सा निवाया पानी करके ना फिर घी निकलेगा। तो ये देख रही थी कि पानी निवाया हुआ है या नहीं। और ज़्यादा बड़ी क्लिप तो मैं नहीं बना रही हूँ, छोटी छोटी क्लिप बनाकर नहीं ब्लॉग न डाल रही हूँ। ज़्यादा कि पूरा काम की दिखाने लग जाए ना, तो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाए और फिर ज़्यादा तेज क्लिप करनी पड़े है।
और ये पानी निवाया हो गया था और मशीन इस तरह अच्छी तरीके से पूंजी जा है जिस तरह की गर्म पानी थे इसका सारा चिकनास है ना वो सारा निकल जाए है। और फिर मशीन में है ना कीड़ी काड़ी लगन का बह नहीं रहा है, माटी मोटी नहीं जमे है। तो ये थोड़ी सी तो जिस तरह की चक्रा तो है इसका काटकार ऊपर है या पलाई की, तो ये गर्म पानी तो बिल्कुल पलाई साफ हो जाए है। और बाद में इसमें गर्म पानी तक एक बार और साफ करके न रख दूँगी। तो ये है कि दूध के टाइम पर दूसरे दिन सुबह मशीन लगावा तो उसमें कीड़ी काड़ी नहीं लगी पाऊँ, हरी वे किसी खुट्टी सी गाड़ कर नर इसने टांग दूँगी। तो देखो घर की चीज़ का तो ये फ़र्क हो जाए कि अपनी चीज़ हुआ है ना तो किसी भी टाइम पर बरत लिया, किसी भी टाइम पर एक दूसरे की मांग का जो चीज़ बरता है ना उसमें कोई स्वाद नहीं हुआ। यह पीछे की मतलब यूँ कह रहे थे कि 1500 की आओगी 2000 की आओगी। मैं दूध के हिसाब से इतनी बड़ी मशीन तो ले आई नहीं हूँ, लेकिन मेरे बजट के हिसाब से बिल्कुल सही है, ना इतनी महंगी है। कहने का तो ये है कि कितनी भी बता दें हैं, लेकिन इतनी महंगी चीज़ कोई ले आवा है और कोई नहीं ले आवा। हाँ जिनका भाई 2-2 3-3 भैंसा का दूध होने उनने तो मशीन बड़ी खरीदनी पड़े है, लेकिन एक भैंस का दूध पिलाना है या गाय का दूध पिलाना है तो यह बिल्कुल सही रेट में आई एड़ी है। और बाकी अफवाहें हैं, ज़्यादा न सोचे न कि भाई ये चीज़ खरीदना। मैं 2 साल तो मन में ये कर रही थी कि भाई 5-4 किलो दूध पिलाना हो तो आपके घर की चीज़ होनी ज़रूरी है। मन में कई बार कर ली थी, लेकिन एक दूसरे तो रेट बूझते हैं तो भाई इतने क्या होगी इतने क्या होगी, तो फिर ये सोच लेंगे कि चलो कोई बात नहीं है, कभी दौड़ा की बोरी ले आवा या खड़ की बोरी ले आवा अग मशीन देख लेंगे। लेकिन जाने के बाद में मैंने इनका रेट बुझान तो सारी डाल की मशीन थी, छोटी से लेकर बड़ी तक थी। और एक पशु का दूध बिलोन की खातिर अगला न बोले या मशीन नहीं आ लगी। देखो हाथ का सारा रखन की है। और ये मोस्टे मास्टे जो भाई तार कतरजे हैं उनकी हम गारंटी लेंदे ले हैं, लेकिन मशीन की बड़न की गारंटी हम ले वहाँ तो इतना रेट नहीं था। तो ये बस घी निकालने के बाद में जो ज़रूरी जितनी घर में बरती जाओ उतनी लासी रखने के बाद में मैं इसमें नमक मिला कर न कुछ तो पाडन प्या दिया करूँ, और बचे तो भैंस ने प्या दिया करूँ, नहीं तो फिर मैं अपनी बाल्टी धोकर रख दिया करूँ। क्योंकि शाम तक रखने में क्या फ़ायदा है, थोड़ी सी मीठी मीठी ठंड पड़न लगी है तो शाम ने फिर पशु ने इसने लवारू ने भी सेध देगी। तो इस मारी फिर मैं अपने घी निकालते साथ और इसने नमक मिला कर दे दी हूँ। और इतने इसने 5-4 दिन तो ऐसा लारसा हो गया कि जब भी मैं बाहर आऊँगी ना जब भी वो लगा लासी नहीं धरूँगी नहीं इतने इसका, तो इसने भी इस चीज़ का लारसा रह जाओ है कि भाई लासी मिलेगी मैंने। तो ये भी एक बालक की तरह हुआ है। और ये बागी हूँ मैं घी बारी नहीं निकाली है सच्ची बुझो तो आज बृहस्पतिवार है, 2 बार न घी नहीं थारा करूँ हूँ या नूनी जो भी मतलब खाने के बाद में जो नूनी बच जाए वह नूनी मैंने ये गर्म करने रख दी है। और त्यौहार आ रहे हैं घी ताक नर अपना इकट्ठा कर लेंगे, बिकेगा तो ठीक से, नहीं बिकेगा तो आगे गूंद गांद गालन में अपना काम आ जाएगा। तो बस ये सब काम करने के बाद में बारी जाड़ी का काम की क्लिप मैंने बनाई नहीं। ये टाइम हो गया 10:30 बजे का। आज काम बहुत ज़्यादा हो गया है, बाहर का काम करते यानी, लेकिन बाहर का रड़का बारी का काम तो करना ज़रूरी है। तो ये बस पहले बारने में तो बारी निकालने के बाद में या तो थोड़ी सी क्लिप बना ली थी मैंने। और ये शामी का जो कूड़ा काड़ा गाल कर न मैंने तासड़ में रख दिया था। और बाद में और कोई बाकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि 10-15 मिनट की क्लिप बन जाती बाहर का जो सारे दिखाती, तो वो बाद में मैंने काम करने के बाद में इसमें ऐड कर दी थी। आवाज़ रिकॉर्ड करती करती ध्यान बस मेरा ये भी है, बाहरली साइड बांद्रा का काम है और घर में कोई भी नहीं है, मैं एक ही आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये वह है कि कदे बंदर ना आ जाए। तो ये बस आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद में मैं ये अपना जो दोपहर की रोटियां का काम है वो करूँगी, क्योंकि बालक तो आएंगे 2 या 2:30 बजे, लेकिन मन लग रही है ये भूख। तो बस ब्लॉग का यो काम करने के बाद में फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। इस तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने।
तो बस ये सारा काम हो गया है, बाहर का भी और भीतर का भी। रोटियाँ का रह रहा था। और ये देखो मैंने गोश्ते थापने शुरू कर दिए हैं। और ये सूखे भी ठीक ठाक गया, थोड़ी सी जगह है, इससे पर थाप थूप कर अपना गुजारा कर ली हूँ। जो कि भाई आरे चूल्हे लगाने हैं, आरे चूल्हे में लगाने हैं, इतना अपना घर चौका काम चल गया है। और ये देखो सारा रड़का बारी का मेरा काम हो गया है। तो इस छोटे से ब्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पे एंड। कल फिर मिलांगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के आप सबसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद जी।